नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। वैश्विक बाजारों में भले ही गिरावट का दौर जारी हो, लेकिन घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे दिन ग्लोबल ट्रेड को मात देने की ओर अग्रसर है। और आज शुक्रवार को बाजार ने भले ही घाटे के साथ शुरुआत की हो, लेकिन कुछ ही देर के बाद कारोबार में सेंसेक्स ने 600 अंक से ज़्यादा की रिकवरी कर ली। और वहीं ग्लोबल मार्केट की बड़ी गिरावट के बीच आज जैसे ही बाजार खुला, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों 0.50% तक गिर गए। और वहीं सेंसेक्स और निफ्टी पर सेशन शुरू होने के पहले से ही प्रेशर देखने को मिल रहा था। और जैसे ही कारोबार शुरू हुआ, सेंसेक्स 300 अंक से ज़्यादा लुढ़क गया। हालांकि चंद मिनटों के कारोबार में इसने रिकवरी के संकेत भी दिए और सुबह के करीब 9:20 पर सेंसेक्स की गिरावट 100 अंक से भी कम हो चुकी थी और ये 55,365 अंक के आसपास ट्रेड कर रहा था। और इसी तरह एनएसई निफ्टी का नुकसान 50 अंक से कम हो चुका था और ये करीब 16,550 अंक के आसपास कारोबार कर रहा था। हालांकि इसके बाद कुछ ही देर में बाजार ने पूरे नुकसान को रिकवर कर लिया और सुबह के करीब 10:10 पर सेंसेक्स 300 अंक से ज़्यादा मजबूत हो चुका था और वहीं 55,750 अंक से ऊपर कारोबार कर रहा था। और वहीं इसी तर्ज पर निफ्टी ने भी रिकवरी की और करीब 0.50% की तेजी के साथ 16,550 अंक से ऊपर बना हुआ था। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करके इतिहास रच दिया है। और इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने करीब 273 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर ली। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती हैं। और इस चुनाव में बीजेपी को 41.29% वोट हासिल हुए, जबकि समाजवादी पार्टी को 32.03%। और वही बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को 12.88% वोट मिले। और वहीं दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा सीट पर करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। और वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में योगी की इस जीत ने इंटरनेशनल मीडिया में भी सुर्खियां बटोरी हैं। और वहीं आपको बता दें कि द डॉन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है और इसमें लिखा गया है कि भारत के सबसे बड़े राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी की सबसे बड़ी जीत हुई है। और इस चुनाव के नतीजे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की झलक और नतीजों का अंदाजा देते हैं। और वहीं हिंदू राष्ट्रवादियों की पार्टी बीजेपी ने 403 सीटों में से आधी सीटों पर कब्जा किया और कोरोना और किसान आंदोलन के चलते विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनता दिखा रहा था, लेकिन ये गलत साबित हुआ। और 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल करके बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि साल 2014 में शुरू हुई मोदी लहर अभी भी बरकरार है। चुनाव नतीजे आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जनता का आभार जताया और ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। और हमने दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है और बीजेपी का यह घटाव निरंतर जारी रहेगा। और आधे से ज़्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है कि बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा, जनहित का संघर्ष जीतेगा। और कल आए चुनाव नतीजों में समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने मिलकर कुल 125 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी ने कुल 273 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर प्रदेश में वापसी की। और वहीं आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद मैनपुरी के करहल की सीट से मैदान में थे और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को शिकस्त दी। हालांकि प्रदेश में सपा और गठबंधन ने कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन सपा की सीटों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई और अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी अपना खाता तक खोलने में असमर्थ रही। और वहीं गौरतलब है कि सपा ने एक बड़ी टक्कर इस चुनाव में बीजेपी को दी थी, जिसमें कई दिग्गज चुनाव भी हार गए और इसमें सिरातू की सीट उदाहरण है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ही चुनाव हार गए और समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल ने उन्हें शिकस्त दी है।
और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बीएसपी ही भाजपा को रोक पाएगी, जहां पर मायावती का एक बयान सामने आया जहां पर बीएसपी की, आपको बता दें कि बीएसपी ही बीजेपी को रोकेगी। ये मायावती ने बड़ा बयान दिया है जहां पर मायावती ने बयान में कहा कि बीजेपी को सिर्फ बीएसपी ही रोकेगी और बसपा को मेहनत का फल नहीं मिला है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर मायावती का बयान सामने आया और बसपा को मेहनत का फल नहीं मिला है, ये मायावती ने कहा। और हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष रंग लाएगा, ये मायावती की तरफ से कहा गया। और वहीं आपको बता दें कि मायावती की तरफ से ये भी कहा कि चुनाव में हार से घबराना नहीं है। और वहीं जनता कार्यकर्ता का आभार मायावती ने जताया है और वहीं चुनाव में हार से घबराने की भी बात उन्होंने कही है कि घबराए नहीं, हम सिर्फ चुनाव हारे। और वहीं बीएसपी के बारे में गलत प्रचार हुआ था, ये मायावती ने बताया। और वहीं सपा ने हमें बीजेपी की बी टीम बताया और वहीं मुस्लिम दलित वोट मिल जाता तो बीजेपी हार जाती। और वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम दलित वोट मिलते तो परिणाम अलग होते। ये मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया और बताया गया और सफलता एक दिन हमारे कदम चूमेगी, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। और वहीं बसपा को मेहनत का फल नहीं मिला, ये मायावती की तरफ से कहा गया। और वहीं चुनाव को लेकर मायावती ने और क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बता दें कि हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष एक दिन रंग लाएगा। और आपको बता दें मायावती ने आगे कहा कि चुनाव में हार से घबराना नहीं है।